अजय सर जीएस कंसेप्ट में आप सभी बंधुओं का स्वागत है। आज हम ये 15 क्वेश्चन देखेंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट। यदि आप बिहार एसएससी, बीपीएससी, एसएससी जीडी, सीजीएल सभी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रोज रात 8 बजे मेरा ये सीरीज आता है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेके हम आते हैं जो आपके एग्जाम को फतह करने में काम होता है। तो पहला क्वेश्चन को हम देखते हैं कि किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। ठीक है ना, किस दिन। मान लीजिए ये सूर्य है, ठीक है, ये सूर्य है और पृथ्वी जो निकट होती है उस स्थिति को कहा जाता है उपसौर। ठीक है, उपसौर कहा जाता है। और उपसौर हो गया जो यह 3 जनवरी को होता है। ठीक है ना दोस्तों, 3 जनवरी को होता है उपसौर की स्थिति। और सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी उस दिन हो जाती है 14.7 करोड़ किलोमीटर। ठीक है ना, इस स्थिति को कहा जाता है उपसौर और वह होती है 3 जनवरी। एक और स्थिति देखते हैं। अगर सूर्य से पृथ्वी की दूरी अधिकतम हो, ठीक है ना, अधिकतम हो तो ये अर्थ है। ठीक है ना, अधिकतम हो इसको कहते हैं अपसौर। ठीक है ना, अपसौर कहते हैं। और जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी जो हो जाती है 15.2 करोड़ किलोमीटर, ठीक है, करोड़ किलोमीटर हो जाती है तो यह अपसौर कहलाती है। ये होती है 4 जुलाई को, 4 जुलाई को। ठीक है, तो एक चीज याद हो गया आसानी से कि 3 छोटा अंक है तो यह पृथ्वी और सूर्य के बीच में कम दूरी होगा। ठीक है ना, बड़ा है 4 जुलाई है तो ज्यादा महीना भी है तो ज्यादा दूरी हो जाएगा। दूरी अपसौर कहेंगे जो कम दूरी होगा पृथ्वी और सूर्य के बीच 14.7 करोड़ किलोमीटर, तो उसको अपसौर कहेंगे। उपसौर तो उपसौर कहेंगे और अपसौर तो जो 15.2 करोड़ किलोमीटर होगा तो उसको अपसौर कहेंगे। ठीक है, अपसौर अप मतलब ऊपर भी होता है, ये चीज ख्याल रखेंगे। तो इस तरह आंसर हो गया 3। आप नए हैं तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें, इसी तरह का डिस्कशन हम लाते हैं। चलिए, सती प्रथा का अंत और ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसे जाता है। वीवीआई क्वेश्चन है, अक्सर ये पूछे जाने वाले प्रश्न है। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड कैनिंग। तो सही जवाब इसका होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक 1829 में इसका अंत करवाए थे। चलिए अगला है, अगला जो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, रिंग फेंस पॉलिसी। ठीक है, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किससे संबंधित है। वारेन हेस्टिंग्स से है, लॉर्ड डलहौजी से है, हेनरी लॉरेंस से है, लॉर्ड हेस्टिंग्स से है। तो सही जवाब होगा इसका वारेन हेस्टिंग्स से है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। आपको अगर पसंद आ रहा होगा तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक करेंगे, शेयर भी करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों का श्रृंखला चल रहा है जो आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, एकदम गारंटी के साथ है। इस वीडियो को देख लेते हैं मेरे सीरीज को, तो आपको पक्का जीके जीएस से क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। चलिए, समस्त अंग्रेजी भारत की सर्वाधिक भूमि पर अपनाई गई भू राजस्व व्यवस्था कितना थी। तो अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवारी, महालवारी। तो सबसे ज्यादा जो थी वो रैयतवारी थी। ठीक है, 51% थी ब्रिटिश भूभाग पे। अस्थाई बंदोबस्त 19%। ठीक है, महालवारी इसका 30% था। ठीक है, ब्रिटिश भूभाग पे। तो ये इंपोर्टेंट, बहुत ही इंपोर्टेंट है। सर्वाधिक किस पे था तो रैयतवारी पे था। ठीक है ना, अस्थाई बंदोबस्त का जो प्रतिपादक था कार्नवालिस था। ठीक है ना, कार्नवालिस था। रैयतवारी का हेक्टर मुनरो था। ठीक, कर्नल रीड, हेक्टर मुनरो। और हॉल्ट मैकेंजी जो था, हॉल्ट मैकेंजी किसका था, मैकेंजी था महालवारी व्यवस्था। ठीक है ना, महालवारी व्यवस्था तो ये है। चलिए, रैयतवारी का भी हेक्टर मुनरो और रीड। ठीक है ना, ये इंपोर्टेंट सब, बहुत इंपोर्टेंट है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर लगाएंगे। चलिए, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई। ठीक है, भारतीय संविधान सभा का स्थापना कब हुई। 10 जून 1946, 9 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1949, 26 दिसंबर 1949। ठीक है,
तो इसका सही जवाब होगा 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा का स्थापना हुई और इसी दिन अस्थाई अध्यक्ष चुने गए। कौन चुने गए हैं, ठीक है, कमेंट में करें। तो सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है ना, सच्चिदानंद सिन्हा, ये बिहार के ही थे। और 11 सिन्हा और 11 तारीख को जो 11 दिसंबर को बने थे अस्थाई अध्यक्ष, वो भी बिहार के थे, डॉक्टर राजेंद्र बाबू। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्य, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका 15 सही जवाब होगा। ठीक है ना, 15 सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन के संशोधन हुआ, तो इसका संशोधन 42वां संशोधन 1900, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस संशोधन को कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है, भी एक प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान, मतलब लोकसभा और प्लस राज्यसभा की संयुक्त बैठक होगा, बुलाएगा। ठीक है, कौन बुलाएगा, बुलाएगा राष्ट्रपति। ठीक है, और अध्यक्षता कौन करेगा, तो अध्यक्षता इसकी करेगा, अध्यक्षता स्पीकर करेगा। ठीक है, स्पीकर लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष करेगा, लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है ना, ये ध्यान, अभी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला है। ठीक है ना, तो ये अनुच्छेद 108 के तहत बुलाएगा। ठीक है, प्रावधान है संयुक्त के। बहुत ही इंपोर्टेंट सेशन चल रहा है, आप एकदम निश्चित रूप से लाइक सब्सक्राइब करेंगे। चलिए, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, संसद, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, तो प्रवर्तक, तो राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, ये राष्ट्रपति करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, बाकू किस लिए प्रसिद्ध है, बाकू। ठीक है, तो बाकू की स्थिति जानते हैं कहाँ है, यह अजरबैजान में है। ठीक है, अजरबैजान की ये कैपिटल है। ठीक है, कैपिटल है, और यह जो है कैस्पियन सागर के किनारे हैं, कैस्पियन सागर के किनारे स्थित है, और यह तेल खनिज के लिए बहुत ही धनी क्षेत्र है। ठीक है ना, बहुत ही धनी जगह है, तो गहन खनिज तेल के लिए सही जवाब इसका होगा। ठीक है ना, बहुत इंपोर्टेंट, आप एकदम निश्चित हमारे से जुड़े रहे, और यह रोज 8 बजे आएगा, जो इंपोर्टेंट है। नाम दफा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है, इंपोर्टेंट है, बहुत ही बार पूछा गया, बीपीएससी हो, एसएससी के किसी भी एग्जाम, एमटीएस हो, एसएससी के जीडी हो, एसएससी का सीजीएल हो, सभी में ये पूछा जाता है, आप निश्चित रूप से इसे। चलिए अरुणाचल प्रदेश सही जवाब इसका होगा, नामदफा का। चलिए अगला है, किस वर्ष को भारत के जनसांख्यिकीय इतिहास में बृहद विभाजक वर्ष कहा गया था। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन है, इंपोर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन भी आई है। ठीक है, तो 1921 इसको याद रखेंगे आप। चलिए अब 13वां नंबर क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना कब की, तो ऑप्शन 4 है आपके सामने, सही जवाब जो होगा 1699 होगा। ठीक है, खालसा पंथ की स्थापना की थी। चलिए अगला प्रश्न है, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पे बुलाई गई थी, तो तृतीय बौद्ध सभा बुलाई गई थी पाटलिपुत्र में। ठीक है ना, प्रथम जो बौद्ध सभा हुई थी उसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने नहीं, उसके जो शासक थे वो अजात शत्रु थे, ठीक है ना, उस समय शासक ये हुई थी राजगृह में। ठीक है, राजगृह में सप्तपर्णी गुफा में, ये बहुत ही इंपोर्टेंट है। चलिए अब दूसरा जो हुआ था, उसके समय जो शासक था काला शोक था। ठीक है ना, काला शोक था, कहाँ, वैशाली जगह था। ठीक है, साबू कामी, अध्यक्षता किसने की, तो अध्यक्षता साबू कामी, सही जवाब होगा साबू कामी, या इसी को कहा जाता है
इसी को कहा जाता है सावक मीर भी कहा जाता है, ठीक है, सावक मीर भी। चलिए इसका जो लिख लीजिएगा प्रथम का महाकश्यप, कश्यप, ठीक है। चलिए अब तीसरा नंबर का जो देखते हैं, तीसरा नंबर स्थान पाटलिपुत्र, ठीक है। इस समय अशोक था शासक, ठीक है, अशोक था और अध्यक्षता जो किए थे तो मोगली पुत्तिश, ठीक है ना, मोगली पुत्तिश किए थे। और ये कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था अशोक। और चौथा जो था तो ये कनिष्क के समय में कुंडल वन में, कुंडल वन कहा तो जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। तो कनिष्क था उस समय शासक था। चलिए इस तरह इसका सही जवाब होगा पाटलिपुत्र। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइनें फट जाती है, इसका क्या कारण है? चलिए पाइप ठंडक से सिकुड़ जाती है, पाइप में पानी जमने पर सिकुड़ जाता है, पाइप में पानी जमने पर फैल जाता है, पाइप ठंडक पाकर बढ़ जाते हैं। तो सही जवाब पाइप में पानी जमने पर फैल जाता है, पाइप में पानी जमने पर वो फैल जाता है, ठीक है। सही जवाब आपका ये होगा। तो इस तरह आपने 15 प्रश्न का डिस्कशन देखा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करेंगे और इसका लाभ उठाएंगे।